बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। गलत। बायोप्सी हमेशा पेनफुल होती है। गलत। सिर्फ बायोप्सी ही कैंसर को कंफर्म कर सकती है। कैसे? बायोप्सी के लिए पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। नो। बोन बायोप्सी में फ्रैक्चर का रिस्क होता है। लिक्विड बायोप्सी टिश्यू बायोप्सी को रिप्लेस कर सकती है। नो। बायोप्सी करना एक्सपेंसिव होता है। थोड़ा एज कम्पेयर टू एफिनिस। बायोप्सी करवाने के लिए एनेस्थीसिया जरूरी होता है। नो। बायोप्सी के बिना भी कैंसर डायग्नोज हो सकता है। यूजली नो। सीटी बायोप्सी हार्मफुल रेडिएशन देती है। नहीं, उसमें कोई भी हार्म नहीं होता। बायोप्सी सिर्फ अडल्ट पेशेंट्स में ही की जाती है। सब में की जाती है। पेट स्कैन बायोप्सी को रिप्लेस कर सकता है। नो। पेट स्कैन हमें ये बता सकते हैं कि लीजन्स और कहाँ कहाँ है बॉडी में, बट वो किस टाइप की लीजन्स हैं, किस टाइप का कैंसर है, वो हमें बायोप्सी में ही पता चलता बायोप्सी के रिजल्ट 24 घंटे में ही मिल जाते हैं। 4 to 6 days। लीवर बायोप्सी से ब्लीडिंग का रिस्क होता है। समटाइम्स। बायोप्सी सिर्फ कैंसर के लिए होती है। नो। बोन बायोप्सी में फ्रैक्चर का रिस्क होता है। वेरी रेयर। नीडल बायोप्सी हमेशा एक्यूरेट होती है। 99%। कैंसर स्टेज बायोप्सी के बिना पता नहीं लगता। कैंसर स्टेजिंग कैन बी डन विदाउट बायोप्सी, बट कैंसर डायग्नोसिस जो है वो बायोप्सी से की जाती है। सीटी गाइडेड बायोप्सी और एमआरआई गाइडेड बायोप्सी में कोई डिफरेंस नहीं होता। सीटी इज डिफरेंट मोडेलिटी, एमआरआई इज डिफरेंट मोडेलिटी। बायोप्सी के रिजल्ट हमेशा क्लियर होते हैं। यस। पीडियाट्रिक बायोप्सी रिस्की होता है। मोस्टली नहीं होता। बायोप्सी से पता चलता है कैंसर स्लो ग्रोइंग है या फास्ट। यस। बायोप्सी के बिना कीमोथेरेपी स्टार्ट हो सकती है। यूजली बायोप्सी के बाद ही की जाती है। बायोप्सी करवाने में सबसे बड़ा डर क्या होता है? पेशेंट के मन में तो हमेशा डर रहता है कि कोई शायद जैसे कोई ऑपरेशन करने वाले हैं, जो कि ऐसा नहीं है। डॉक्टर के मन में ये होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, मुझे सेफली ये प्रोसीजर करना है। अगर लोकेशन ऑफ द लीजन जो है वो किसी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास है, किसी वेसल के पास है। बायोप्सी के लिए बेस्ट इमेजिंग मोडेलिटी क्या है? अल्ट्रासाउंड। बाकी डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द लीजन। अगर वो लंग में है तो डेफिनेटली आपको सीटी ही करना पड़ेगा। कैंसर बायोप्सी में सबसे क्रिटिकल चीज़ क्या होती है? कैंसर बायोप्सी में क्रिटिकल चीज़ यही है कि हमने टारगेट लीजन जो है उसको सही से हिट करना है। हमने उसी में से जो है सैंपल लेना है। यदि हम उसको छोड़ के नॉर्मल टिश्यू से सैंपल लेते हैं तो हमारी रिपोर्ट जो है वो गलत आएगी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को बायोप्सी के टाइम किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है? हमें टारगेट लीजन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि सही जगह से बायोप्सी आए। सही जगह से बायोप्सी आए। एंड साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कोई एडजेसेंट कोई वास्कुलर स्ट्रक्चर है उससे हम कोई कॉम्प्लिकेशन ना कॉज करें। बायोप्सी करवाने से पहले पेशेंट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब इसमें पेन तो नहीं होगा? बायोप्सी के टाइम पे कौन सा एनेस्थीसिया यूज होता है? लोकल एनेस्थीसिया। केवल उसी पार्ट को सुन किया जाता है जहाँ से बायोप्सी लेते हैं। That is enough। बायोप्सी के रिजल्ट के लिए एवरेज वेट टाइम कितना होता है? 4 to 6 days। लिक्विड बायोप्सी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लिक्विड बायोप्सी इज इजी टू टेक। बायोप्सी में कितनी देर लगती है? बायोप्सी में 20 to 40 मिनट्स लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ लीजन। बायोप्सी के टाइम किस इमेजिंग मोडेलिटी का यूज सबसे ज़्यादा होता है? अल्ट्रासाउंड। बायोप्सी के बाद किस सिम्टम पर तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए? अगर बहुत सीवियर पेन हो या फिर आपको बीपी फॉल हो। लंग बायोप्सी में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? न्यूमोथोरेक्स। बोन बायोप्सी के रिजल्ट में क्या पता चलता है? इटियोलॉजी ऑफ द लीजन, इन्फेक्शन है या कैंसर है? इन्फेक्शन है, टीबी है। लंग बायोप्सी में टिश्यू सैंपल का साइज कितना होता है? वही हम 3 to 4 बिट्स लेते हैं, दैट इज 1 to 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। बायोप्सी के बाद नॉर्मल लाइफ कब तक स्टार्ट कर सकते हैं? इमीडिएटली आफ्टर बायोप्सी। आधे घंटे के बाद? आधे घंटे में हम आधा घंटा हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद पेशेंट कैन डू वट एवर ही वांट्स टू डू।